अब तक की बहुत बड़ी और तबाहकुन खबर इस वक्त शहबाज हुकूमत के लिए सामने आ चुकी है। एक जानिब तो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम की वजीर आजम हाउस आमद हुई है, तो वहीं दूसरी जानिब शहबाज शरीफ की इत्तेहादी हुकूमत अब टूट चुकी है। इस हवाले से बड़ी अहम तरीन तफसीलात और अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो शहबाज शरीफ की हुकूमत के लिए डरावना ख्वाब बन चुकी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इंपोर्टेड हुकूमत ने एक जानिब तो अब खुलकर मुल्क के अंदर बहरान को मजीद गहरा करने का फैसला कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ अब बाज़ाब्ता तौर पर महाज खोल दिया गया है और अब पार्लिमान को सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कलअदम करार देने के लिए इस्तेमाल किया जाना है। इस सब के अंदर सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने बेसिकली एक बहरान खत्म किया, लेकिन अब फैसले पर अमल दरामद ना करके दोबारा मुल्क को बहरान के अंदर धकेलने की धमकियां दी जा रही हैं। और यह बेसिकली इन्होंने क्या किया हुआ है, कभी कहते हैं हम डॉलर 500 पे ले जाएंगे, कभी कहते हैं IMF की डील नाकाम बना देंगे। बेसिकली ये सिर्फ और सिर्फ ब्लैकमेलिंग चल रही है कि किसी तरीके हमारे साथ रहें, हमारे इक़्तिदार को दवाम मिलता रहे। और इस सब के अंदर जिस दिन से वैसे ये इंपोर्टेड हुकूमत आई है, पूरी कौम के सामने है कि किस तरह से मुल्क को इन्होंने बहरानों में जानबूझकर धकेला है। अब मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो हैं, उन्होंने भी बड़ी एक दबंग तकरीर की, फट्टे अपनी तरफ से मरियम नवाज ने चुक दिए और एक दिलेरी के साथ कहा जा रहा है कि जी इन्होंने बिल्कुल अदलिया के साथ महाजराई कर ली है। और इस सब के अंदर मरियम नवाज शरीफ साहिबा कहती हैं कि जिस फैसले को सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अक्सरियत नहीं मान रही, हमसे कहा जा रहा है वो फैसला मानो, वो फैसला जिसको मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान फैसला ही मानने से इनकारी हैं, उसको कौम पर मुसल्लत किया जा रहा है। यह पहली बार सुना है। ये कौन से मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान हैं जो इस फैसले को फैसला नहीं मान रहे? और इन्होंने अभी तक कौम को यह नहीं बताया, लेकिन मरियम नवाज को बता दिया है। यह अहम सवाल है। अब यहां पर आप यह देखें कि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने क्या फैसला किया है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अब कौमी असम्बली के अंदर एक करारदाद पेश करनी है और वजीर आजम की ज़ेरे सदारत हुकूमती इत्तेहादियों की सरबराही इजलास में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मुस्तरद किए जाने की तौसीक, यानी उसके ऊपर ठप्पा लगवाने के लिए कौमी असम्बली का रास्ता जो है वो अब अपनाया जाएगा। वजीर आजम की ज़ेरे सदारत इत्तेहादी जमातों का सरबराही इजलास हुआ, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुतल्लिक मुशावरत की गई। ज़राए ने बताया कि सियासी सूरत हाल और आईनी बहरान पर तफसीली मुशावरत की गई, जबकि कानूनी टीम ने शुरका को 3 रुकनी बेंच के फैसले पर ब्रीफिंग दी। ज़राए के मुताबिक इत्तेहादी जमातों की क़यादत ने अदालती फैसले को अक़लियती राय करार दिया और कहा कि ये जो राय 3 रुकनी बेंच ने दी है वो मुतनाज़ा है। हम इसे मुतनाज़ा समझते हैं। ये अक़लियत का फैसला है, ये फैसला भी नहीं, ये एक अक़लियत की राय है। दिस इज जस्ट आप कह लें कि उनकी अंडरस्टैंडिंग है, दिस इज नॉट अ जजमेंट। इसे जुडिशल ऑर्डर मानने से इनकार कर रहे हैं। इस सब के अंदर ज़राए ने बताया कि फोरम ने कौमी मामले से मुतल्लिक नामुकम्मल फैसले पर तशवीश का इजहार किया और कानूनी टीम ने राय दी कि अधूरे फैसले के ऊपर अमल दरामद मुमकिन नहीं, क्योंकि यह अधूरा फैसला। अब इसमें अधूरा क्या है ये नहीं पता। ज़राए का कहना है कि PDM सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने पार्लिमान की बालादस्ती के लिए डट जाने की तजवीज़ दी, जबकि नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने बेंच में शामिल जजेस के खिलाफ रेफरेंस दायर करने पर इसरार किया। इसके अलावा हुकूमती इत्तेहादियों का मौक़िफ़ था कि फुल कोर्ट ना बनाकर इंसाफ का कत्ल किया गया। पार्लियामेंट अपनी बालादस्ती तस्लीम करवाए, अब भी माजरत खाना रवैया इख्तियार किया तो बहुत नुकसान होगा, यानी अपोलोजेटिक बिहेवियर को पीछे छोड़ के अटैक करें, खुलकर हमला आवर हों। ज़राए के मुताबिक काबीना के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मुस्तरद किए जाने की तौसीक कौमी असम्बली से कराने का फैसला किया गया है। इसके अलावा चीफ जस्टिस समेत 3 जजेस के खिलाफ जुडिशल मिसकंडक्ट पर रेफरेंस दायर करने पर बहुत सीरियस किस्म का गौर किया गया। ज़राए का कहना है कि वजीर आजम की ज़ेरे सदारत पार्लिमानी रहनुमाओं का इजलास कल फिर होने जा रहा है। कल के इजलास में कौमी असम्बली में मुमकिना पेश की जाने वाली करारदाद पर मुशावरत होगी। इजलास में इत्तेहादी रहनुमाओं ने वजीर आजम की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार करते हुए सिविल बालादस्ती और पार्लिमान के इस्तेहकाम के लिए डट कर मुकाबला करने के अज़म का इजहार किया। अब यहां पर कल होना क्या है, मैं आपको यह बता दूं कि कल कौमी असम्बली में एक और करारदाद पेश करने का ऐलान कर दिया गया है। और इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर मैं आपको यह बता दूं कि अब होना क्या है। करारदाद जो है पहले ही एक पास हो चुकी है, शहबाज शरीफ साहब ने यह कहा है, और कल उम्मीद है
है कि एक और करारदाद ऐवान में पेश होगी। इस हवाले से वजीर कानून मजीद बताएंगे। शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्क में इस तरह का खिलवाड़ पहले देखने में नहीं आया। 3 रुकनी बेंच ने फुल कोर्ट की इस्तदा को रद्द किया। इस बेंच ने 4-3 के फैसले पर कोई बात ना की और सियासी जमातों को फरीक नहीं बनाया और दरखास्त मुस्तरद कर दी। लेकिन अब शहबाज शरीफ के साथ क्या होने जा रहा है? शहबाज शरीफ क्या सिर्फ नाअहल होंगे? जिस रास्ते के ऊपर नवाज शरीफ और मरियम नवाज शहबाज शरीफ को डाल रहे हैं उसमें नाअहली सिर्फ नहीं होनी। गिरफ्तारी के बाद एक लंबी जेल जो है, सजा जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अदालती हुक्म के ऊपर अगर अमल दरामद नहीं होता तो इसमें फिर सजा भी हो सकती है। ये सजा 5 मिनट की भी हो सकती है, लेकिन लंबी जेल जो है वो भी शहबाज शरीफ साहब का इंतजार कर सकती है और इसलिए शहबाज शरीफ साहब बजाते खुद कुछ डामाडोल हैं। अब यहां पर ताकतवर हल्के कहां पर खड़े हैं ये आपको अब अगली अपडेट के अंदर बताता हूं। पहले मैं खान साहब की स्टेटमेंट जो है वो आपके सामने रख दूं। इमरान खान साहब ने कहा है कि हुक्मरान माफिया को शिकस्त का खौफ है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद ये इलेक्शन नहीं करवाएंगे। सुप्रीम कोर्ट आइन की बालादस्ती कायम कर रही है, इसकी हिमायत और हिफाजत के लिए हमें सड़कों पर निकलने और पुरअमन एहतजाज के लिए तैयार रहना होगा। अदलिया नजरिया जरूरत को खत्म कर चुकी है। हकीकी आजादी की जानिब बिलाशुबा यह एक बड़ा कदम है। आजाद अदलिया के साथ खड़े थे, आजाद अदलिया के साथ खड़े हैं और हम आजाद अदलिया के साथ हमेशा हमेशा खड़े रहेंगे। और जारी बात है, खान साहब को भी पता है कि अदलिया पर खुलकर हमले होने हैं, इसलिए इमरान खान साहब अब अदलिया के साथ खड़े होने का बाज़ाब्ता तौर पर एक फैसला कर चुके हैं। अब यहां पर एक जानिब ये सारी चीजें आप अंडरस्टैंड करें, अब आप 2-3 चीजों को समझें। ये 2-3 चीजें, आर्मी चीफ और डीजीआईएसआई की मुलाकात भी आपको समझ आ जाएगी। उसका जारी बात है एलामिया तो नहीं आता, सिर्फ पता चलता है कि जी मुलाकात हुई। एलामिया आ भी जाए तो एलामिया वही आता है जो हमें पहले से याद है और रटा रटाया है। जिस भी वजीर आजम के साथ मुलाकात होती है कि जी वजीर आजम को आर्मी चीफ ने मुल्क की दाखिली और खारजी सिक्योरिटी के ऊपर ब्रीफिंग दी और तमाम तर चैलेंजेस से निमटने के ऊपर मामला डिस्कस हुए। वजीर आजम ने अफवाज पाकिस्तान की पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। ये मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन होपफुली इसी तरह का एक प्रेस रिलीज आता है और आना भी इसी तरह का चाहिए। ऑब्वियसली एक बड़ी हाई प्रोफाइल मीटिंग होती है, उसके मंदरजात तो मंजरे आम पे आने भी नहीं चाहिए। क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन होती है, ब्रीफिंग्स होती हैं, इतनी ही आती है डिटेल। खान साहब के दौर में भी, शहबाज शरीफ साहब के दौर में भी। अब यहां पे परवेज इलाही साहब का किरदार, क्योंकि फवाद चौधरी साहब ने एक दफा एक बात की थी जिसे परवेज इलाही साहब के लिए बड़ा नेगेटिवली लिया गया, लेकिन मैं समझता हूं ये बड़ा पॉजिटिव कमेंट था। उन्होंने कहा कि वो इस हांडी के अंदर ना एक मसाला है और परवेज इलाही जो पॉपुलर पॉलिटिक्स है उसके माहिर नहीं है, पावर पॉलिटिक्स की माहिर है। देखिए हर बंदे की ना एक अपनी स्पेशलिटी होती है। एक बंदा फील्ड में निकल के बंदे घेर सकता है, खान साहब उसके माहिर हैं। खान साहब उससे बेहतर तो वो कोई भी नहीं कर सकता। परवेज इलाही साहब कोई इस तरह के क्राउड पुलर भी नहीं है, ये भी नहीं है, लेकिन पावर पॉलिटिक्स आप देख लें, इतनी सीटों के साथ वजारत आला के मजे ले लिए। इधर से ही आप जोड़ तोड़, पावर पॉलिटिक्स, दाव पेच और सियासी जो एक रविश होती है, ये सारी चीजें परवेज इलाही की एक्सपर्टीज है। खान साहब ने परवेज इलाही साहब जो है उन्हें टास्क दे दिया कि, और ये कप्तान की बेहतरीन हिकमत अमली होती है कि वो प्लेयर की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को पहचान के प्लेयर को उस जगह पे लगाए जहां पे उसकी स्ट्रेंथ है। परवेज इलाही को उनकी स्ट्रेंथ वाली जगह पे लगा दिया और 2 दिन पहले खबर आई कि जी जितने पीटीआई के पुराने इत्तेहादी थे उनके साथ पीटीआई के राब्ते बहाल करवा दिए। यानी वो जो एक कम्युनिकेशन चैनल था वो बाज़ाब्ता तौर पे चौधरी परवेज इलाही साहब ने एस्टैब्लिश कर लिया। परवेज इलाही साहब ने एक ट्वीट किया जो इनकी रातों की नींदें उड़ाने के लिए काफी है। और यहां पर अब आपको यह भी समझ आ जाएगी कि बहुत से इत्तेहादी इस वक्त इस हुकूमत के ऐसे हैं, ये 2 वोटों की हुकूमत है, किसी भी दिन सदर मुमलिकत एतमाद के वोट का कह देंगे, सारा मामला दबरदूस हो जाए, और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का कह सकते हैं। एक इत्तेहादी इधर उधर हो गए तो पीछे से ये तबाह बर्बाद हो जाएंगे। अब यहां पर दिलचस्प मामला यह है कि बहुत से इत्तेहादी ऐसे हैं जो नून लीग के इत्तेहादी नहीं है, जो पीडीएम के इत्तेहादी नहीं है, जो कहीं और से इशारा मिलने पर ऑपरेट करते आए हैं। इससे पहले उनकी हिस्ट्री रही है। अब तो वो खुद भी कहते हैं अपनी निजी महफिलों में कि हमें जी बाजवा साहब ने कहा इसलिए हम उधर चले गए, हमें तो जी ऊपर से कहा जा रहा था इसलिए हम उधर चले गए। अब इस चीज को आपने माइंड में रख के परवेज इलाही साहब की ये स्टेटमेंट समझनी है। परवेज इलाही साहब ने कहा है कि जी पुरानी इत्तेहादियों के साथ बातचीत आगे बढ़ रही है, जल्द हम एक बहुत बड़ी खुशखबरी देंगे। वो भी तस्लीम करते हैं और हम भी तस्लीम करते हैं कि गलतियां दोनों तरफ से हुई हैं, अब इन गलतियों को सुधारने का वक्त आ गया है। यानी हमारी तरफ से भी हमारे दौरे हुकूमत में, पीटीआई के दौरे हुकूमत में इत्तेहादियों के साथ कुछ हुई होंगी, उन्हें हमारे रवैये से वो नाला है। ठीक है जी, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त। देखें जब सुलह होती है ना तब ये बात सबसे पहले होती है कि जी चलें ठीक है जी हमारी गलतियां थी, ठीक हो गया, आपकी भी होंगी कुछ, हम किसी बात पे नाला थे, आपको किसी और बात का रंज था, चलें अब आए और इन बातों को सुधारें। और इस सब के अंदर पुराने इत्तेहादियों के साथ बातचीत आगे बढ़ रही
रही है, जल्द बहुत बड़ी खुशखबरी आ सकती है। दिस स्टेटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं आता हूं, अब आप ये देखें कि चौधरी परवेज इलाही साहब ने, हामिद मीर साहब ने अपने शो का एक क्लिप ट्वीट किया है जिसमें साबिक एडवोकेट जनरल तो बैठे थे, उसके साथ साथ इंजीनियर खुरम दस्तगीर बैठे थे, और सायरा बानो साहिबा हैं, ये रुकन कौमी असेंबली है जीडीए की तरफ से, ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस की तरफ से। अब हामिद मीर साहब ने इस अपने शो के क्लिप की कैप्शन ये डाली कि चौधरी परवेज इलाही का दावा है कि पीडीएम वाले किसी गलत फहमी में ना रहें, एमकेएम हुकूमत से टूट चुकी है, लेकिन हुकूमत ने इस दावे को मुस्तरद किया है। आप बल्कि पहले जो सायरा बानो साहिबा हैं उनकी गुफ्तगू सुने, फिर मैं आपको बताता हूं कि एमकेएम हुकूमत का तो हिस्सा थी नहीं, वो तो किसी और का हिस्सा थी, किसने उन्हें यहां पर रखा। आप जरा ये पहले ये सुने। साहब, ये एमक्यूएम और जीडीए के परवेज इलाही साहब के साथ जो ताल्लुकात हैं, ये कुछ मजीद बेहतर होने वाले हैं? मैंने इनको असेंबली में इनके एक दो मेंबरान को बताया भी था, हुक्मरान जमात के एक शेर की सूरत में, कि तुमने छोड़ा तो किसी और से टकराऊंगा, तुमने छोड़ा तो किसी और से टकराऊंगा, मुमकिन ही नहीं कि अंधे का कहीं सर न लगे, मुमकिन ही नहीं कि अंधे का कहीं सर न लगे। तो मैंने कहा था अपने इत्तेहादी पकड़ के बैठे। अपने इत्तेहादी पकड़ के बैठे तो आपने तोड़ लिए? लगता है ऐसे ही है। तो एमकेएम टूट गई? एमकेएम तो वैसे भी देखिए उनका गैर फितरी इत्तेहाद है पीपल्स पार्टी के साथ। जी, तो आप यहां से ये भी समझ लें कि जीडीए वालों ने भी ये कह लिया है, और इस सब के ऊपर बहुत से तज्जिए तबसरे हो रहे हैं कि एमकेएम तो हुकूमत से जुड़ी ही नहीं थी, वो हुकूमत से टूटती क्या, वो तो कहीं और जुड़ी हुई थी। अब ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। अच्छा, अब इस सब के अंदर जारी बात है, मुल्क के अंदर जिस तरह की सूरत हाल है, उस सब के अंदर जो आर्मी चीफ हैं जनरल सैयद आसिम मुनीर, उनकी आमद हुई है वजीर आजम ऑफिस के अंदर। ऑब्वियसली डीजी आईएसआई जो है लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम, उनके हवाले से भी तफसीलात इस वक्त सामने आ रही हैं। कुछ साफियों ने यह कंफर्म किया है जो इस्लामाबाद के अंदर रिपोर्टिंग करते हैं कि आज वजीर आजम शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर और डीजीआईएसआई लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम ने अहम मुलाकात की, और इस मुलाकात के अंदर कुछ इंतहाई अहम तरीन फैसले हुए हैं। अब यहां पर देखें कि जो अहम तरीन फैसले हैं उनके हवाले से जो चीजें हो रही हैं, इसमें एंडलेस पॉसिबिलिटीज हैं, काउंटलेस, जिन्हें हम नहीं काउंट कर सकते। और मैं समझता हूं कि क्या फैसले हुए ये आने वाला वक्त क्लियर तरीके से बता सकता है। क्लैरिटी तो इसी में है, क्योंकि देखें अभाम होता है, और इतना अभाम होता है, ये ऐसी सिचुएशन इस वक्त आपके मुल्क के अंदर बन चुकी है, आप अंदाजा भी नहीं कर सकते कि इतनी कंफ्यूजिंग सिचुएशन कभी भी पाकिस्तान में नहीं बनी। इससे पहले बहुत हमने गन देखा, पॉलिटिकल मेस देखा, लेकिन इस वक्त जो बन चुका है, और इस सब के अंदर इकोनॉमी के अंदर जारी बात है ताकतवर हल्कों का एक अपना स्टांस है। शबर जैदी साहब उनके बहुत करीब समझे जाते हैं, उन्होंने कहा कि ये गवर्नमेंट जो है ये ताकतवर हल्कों को, एस्टैब्लिशमेंट को इकोनॉमी के मामलों पे ब्लैकमेल करती है कि जी ऐसा हो गया तो हम मुल्क की इकोनॉमी तबाह कर देंगे, 500 पे ले जाएंगे डॉलर, आपका मुल्क हम दिवालिया करा देंगे, आईएमएफ की डील हम खराब कर देंगे। यानी इन्होंने बिल्कुल मुल्क की गर्दन पे हाथ रखा हुआ है, और इनके इक्तदार को कुछ होता है तो ये गर्दन दबा देते हैं, कहते हैं कि ये देखो हम मारने लगे हैं। अगला कहता है अच्छा आप अपना इक्तदार बचाएं ना, जरा एक बार मुल्क को तो छोड़ें। ये बिल्कुल उस तरीके से गन जो है ना वो मुल्क की मैशत के ऊपर लेके खड़ी हुई है ये इत्तेहादी हुकूमत। आप ये चीज समझ लें, ये ऐसे सफाक लोग हैं जो इस मुल्क के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। लेकिन जाहिर बात है कि अगली साइड की भी कुछ सब्र के पैमाने होंगे, और ऑब्वियसली वो भी देखना होगा कि वो कब लबरेज होते हैं, कब तक ब्लैकमेल होते हैं, और कब तक ये ब्लैकमेल करते रहते हैं। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।